हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं एक कलेक्टिव लव रीडिंग। इस टाइम पे कौन है आपके सीक्रेट क्रश, कौन सीक्रेटली आपके बारे में सोच रहे हैं और वो सीक्रेटली क्या सोच रहे हैं। सो ये हो सकता है कि अगर आप सिंगल हो, कमिटेड हो या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो आपका मैसेज। बट ये मैसेज खास करके मैं बोलूँगा कि अगर रिसेंटली आप रिलेशनशिप में आए हो या फिर आप कंफ्यूज हो किसी पर्सन के बारे में, सो ये खास करके आप लोगों के लिए, खास करके ये मैं सिंगल लोगों के ऊपर फोकस करके ही बना रहा हूँ। सो आप में से जो लोग सिंगल हो तो आप बोल सकते हो कि कौन इस टाइम पे आपके बारे में सोच रहे हैं और वो क्या कहना चाहते हैं और किस तरीके से आपके लाइफ में आना चाहते हैं। तो चलिए देख लेता हूँ इस टाइम पे कौन आपके लाइफ में आ रहे हैं। मैं प्राइवेट रीडिंग करना परमानेंटली बंद कर दिया हूँ, तो प्लीज डोंट सेंड मी रिक्वेस्ट एंड प्लीज बी वेरी केयरफुल ऑफ स्कैमर्स, क्योंकि मैं कभी भी आपको मेरा नंबर शेयर नहीं करूंगा, ना ही मेरा कोई नंबर है ऐसा, और ना ही मैं प्राइवेट रीडिंग के लिए पैसा मांगूंगा आपको कभी भी। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल। और मेरे जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है वो है महाकाली टैरोट बाय नीलबन मुखर्जी, वहाँ पे ब्लू टिक आपको देखने को मिल जाएगा, वही है मेरे वेरीफाइड प्रोफाइल। चलिए देख लेता हूँ इस टाइम पे आपके लिए यूनिवर्स क्या बोल रहे हैं, इस टाइम पे कौन आपको सीक्रेटली पाना चाहते हैं। लेट्स सी। इस टाइम पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लोग। लेट्स सी इस टाइम पे आपको कौन सीक्रेटली चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं। ओके, पहला आ गया है फोर ऑफ कप्स। ये कैंसर स्कॉर्पियो स्पाइसी से आई थिंक ये पर्सन बहुत सैड है। ओके, ये पर्सन के साथ आपका जो इक्वेशंस है ये आप नहीं बता सकते हो बिकॉज ये बहुत डिप्रेस्ड है। ये आपको दोस्तों मानते हैं, हो सकता है ये अभी अभी रिलेशनशिप से गुजर के आ रहे हैं, हो सकता है एक ब्रेकअप फेज में है, ये अभी तक खुद को सॉल्व, खुद के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए हैं। आई थिंक ये बहुत इमोशनल है और ये रो रहे हैं। ये इस टाइम पे आपको कहना तो चाहते हैं कि प्लीज मेरे हाथ थाम लो या फिर मेरे को रोक लो या फिर मेरे से बात करो, बट ये कहने में शर्मा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपने पास्ट रिलेशनशिप को अभी तक भूल नहीं पाए हैं, बट ये आपको भी छोड़ना नहीं चाहते। तो ये काफी हद तक मैं देख रहा हूँ कि खुद को फोर्स करके आपके साथ बात नहीं कर रहे, बट इसके मन से एक आवाज आ रही है कि आपके साथ बात करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट फिर भी ये खुद को रोक रहे हैं। मेरे ख्याल से आपके साथ इसका इंसिडेंट बहुत खास हुआ, खास करके आप बहुत इसके साथ ओपन अप होने में कोशिश किए। मेरे ख्याल से एक डेट पे आप गए थे, उसके बाद से इसका कोई कॉल और मैसेज नहीं आया, और एट द सेम टाइम इसको आप बहुत पसंद करते हो, यानी कि आपको बहुत सॉर्टेड लगा, बट इस पर्सन की तरफ से कोई खास प्रैक्टिकल अप्रोच मेरे को नहीं दिखा। सो ये पर्सन फिलहाल बहुत शर्मिंदा है क्योंकि ये इसको दिल से लगता है कि अगर ये बहुत अच्छे से आपके साथ कांटेक्ट करते तो शायद सिचुएशंस वुड हैव बीन डिफरेंट, बट ये कांटेक्ट नहीं किया बिकॉज ऑफ इसको मेरे को ऐसा इंट्यूशंस हो रहे हैं कि ये आपको कहना चाहते थे कि मेरे को थोड़ा वक्त चाहिए और आप बहुत जल्दबाजी में हो, तो ये सेंस किया है कि अभी आप तुरंत रिलेशनशिप में जाना चाहते थे, या फिर ये सेंस किया है कि शायद इसके अंदर अभी भी इसके पास्ट का यादें है। सो कहीं ना कहीं कोई ऐसे पर्सन है जो खुद को रोक रहा है, बार बार पास्ट के बारे में बोल रहे हैं, बार बार इसके एक्स मैरिज या फिर पास्ट मैरिज का एग्जांपल्स लेके आ रहे हैं, और जब भी ये बात स्टार्ट करे तो ये अपने एक्स के बारे में ही बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, बट ये अंदर ही अंदर एक गिल्ट में फंसे हैं क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इस टाइम इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा टाइम दिए हो, इसके साथ बहुत बातें किए हो सकता है ये इमोशनली आपके ऊपर डिपेंडेंट भी है, बट फिर भी ये प्यार को एक्सेप्ट नहीं किए थे, रिजेक्ट किए थे, स्वीकार नहीं किए थे, इनफैक्ट फ्रेंडशिप को भी ये स्वीकार नहीं कर रहे थे। बट मेरे ख्याल से एक चीज़ मेरे को दिख रहा है कि ये पर्सन बार बार आपको बोल रहे कि प्यार मत समझो, मेरे फ्रेंडशिप को प्यार मत समझो, प्लीज डोंट टैग मी, ऐसे बोल रहे हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको ऐसा हो सकता है कि आपको दूर धकेल दिए है, या फिर मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये इनअप्रोप्रिएट वे में आपके साथ बात किए थे, तो शायद आपको लगा था कि शायद ये इंटरेस्टेड नहीं है, बट ये इंटरेस्टेड तो है, बट ये अपने वीकनेस को आपके सामने नहीं लेके आ पा रहे। ये कैंसर स्कॉर्पियो स्पाइसिस हो सकता है, कोई जेमिनी हो सकता है, अप्रैल महीना हो सकता है। आई थिंक आप इस पर्सन को कनेक्ट कर सकते हो क्योंकि इसके हेयर कम है, ये एजेड है, हो सकता है आप एजेड हो, ये यंगर है, बहुत अच्छा लिखता है, बहुत आर्टिस्टिक सेंस है, अकेले रहते हैं, फैमिली से दूर है और इसका फैमिली से बिल्कुल नहीं बनता है, ऐसा मैं देख सकता हूँ। और कोई आना चाहते हैं इस टाइम पे, प्लीज बताइए यूनिवर्स।
ओके, इसके बाद आते हैं सिक्स ऑफ कप्स के एनर्जी। तो मेरे ख्याल से कोई ऐसे पर्सन है जो आपको अपना दोस्त मानते हैं। ओके, ये पर्सन के साथ आप बहुत बातें करते हो, कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन के साथ बात करना स्टार्ट किए हो, और ये पर्सन और आपके अंदर एक एक बहुत अच्छा इनर चाइल्ड वाला थिंग है। ओके, लाइक लगभग मैं देख सकता हूँ कि ये आपको प्रॉब्लम सॉल्वर मानते हैं, हर बात छोटे छोटे बात को लेके ये आपके सामने आते हैं। बट इस पर्सन एक मिस्टिक है, इस पर्सन के पास्ट आप नहीं जानते हो। ये बहुत ज्यादा दर्द सहे है, कहीं ना कहीं ये पीपल प्लीजर की तरह है, बहुत हंसते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, बट ये खुद के पेन को आपके सामने कभी भी नहीं लेके आते हैं। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि ये आपका एनर्जी भी हो सकता है। आप किसी ऐसे पर्सन के साथ बात कर रहे हो, अपने गम को छुपा के सिर्फ उनको प्रायोरिटाइज कर रहे हो, उनको समय दे रहे हो, और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करे, और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये पर्सन आपको प्यार करे। कहीं ना कहीं कोई एक ऐसे पर्सन है जिसको सच में पता है कि आप उनके साथ हमेशा रहते हो। इनफैक्ट वो आपको मना भी किए, बट फिर भी आपने खुद को रोक नहीं पाए। एक पर्सन है इस टाइम पे जो आपको आपके लाइफ में आना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ का ताल्लुकात है। तो हो सकता है कि आप किसी ट्विन फ्लेम के साथ हो, इसके साथ ऑन एंड ऑफ चल रहा है। आपको पता है कि जब भी ये मिस करते हैं आपको याद आ जाता है, या फिर आप दोनों मैरिड पर्सन हो, बट इस पर्सन को आप कई बार ऐसे कोशिश किए हो कट ऑफ करने के लिए, नो बोलने के लिए, या फिर यहाँ तक कि बात भी बंद हो गए थे, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन बात फिर से करना स्टार्ट कर देते हैं और आप खुद को रोक नहीं पाते हो। मेरे ख्याल से सिक्स ऑफ कप्स मतलब ऐसा है कि आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइफस्टाइल लीड कर रहे हो, और हो सकता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड इमोशनल लाइफ झेले हो। इस टाइम पे आपको कुछ रिलीफ मिल रहा है इस पर्सन से, तो यूनिवर्स आपको इस टाइम पे इसीलिए इस पर्सन को भेज रहे हैं ताकि आप बात कर सको, ताकि आप मजे कर सको। यहाँ पे इमोशनल बात बहुत ज्यादा है। एक हो सकता है कि इसके साथ आप प्लेटोनिकली कनेक्टेड हो सकता है सोशल मीडिया पे सिर्फ कनेक्टेड हो, मिले नहीं हो इस पर्सन से। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आप सिर्फ और सिर्फ साइकिक वे में बातें करते हो, क्योंकि शायद आप बहुत शाय हो तो इस पर्सन के सामने आप नहीं आ पाते हो। प्रैक्टिकली आप लोग नहीं मिले हो, इस पर्सन के साथ सिर्फ आपका बातें ही हुआ है, बट कहीं ना कहीं आपका जो इमोशंस है, आपके जो इनर सेंसिटिविटी है, आपके जो बातें हैं, ये इसके दिल तक पहुंच रहा है। कहीं ना कहीं ये भी रिपीटेटिव नंबर्स आप देख रहे हो, फेदर्स आप देख रहे हो, जो भी साइंस आप देख रहे हो, ये इसी के वजह से देख रहे हो। ये डिवाइन इंटरवेंशन है, यानी कि यूनिवर्स इस पर्सन को आपके लाइफ में भेज रहे हैं आपको रिलीफ देने के लिए, और ये पर्सन एक मैजिक की तरह आपके लाइफ में काम करेंगे। खास अट्रैक्शंस नहीं होगा दोनों के बीच में, ऐसा प्रोबेबल कोई कॉज नहीं रहेगा कि आप दोनों एक दूसरे को क्यों पसंद करोगे, बट फिर भी रिलेशनशिप अपने आप बनता हुआ दिख रहा है। मेरे ख्याल से अगर आप रिजेक्टेड फील किए हो, कोई आपको धोखा देके गए हैं, तो ये पर्सन आपको पहले ही लगेगा कि नहीं, आप बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हो, या फिर आप ऐसे पर्सन के साथ कभी भी डेट भी नहीं करना चाहोगे। बट आप खुद को इस पर्सन के जो गेटअप है, जेस्चर है, या फिर इस पर्सन की जो पर्सनैलिटी है, इसको देख के आप सेकेंड चांस दोगे। सो कहीं ना कहीं मैं देख सकते हो एक पर्सन के साथ आप उतना ज्यादा इंप्रेस नहीं हो, बट फिर भी खुद को मना के इस पर्सन के साथ दोबारा डेट के लिए सोच रहे हो। पता नहीं क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये पर्सन अच्छा है, बट आपसे कंप्लीटली ऑपोजिट। बट आप यहाँ पे कोई सिचुएशन को फिक्स करना चाहते हो, बट ये बहुत ट्रॉमेटाइज्ड है, बहुत कम बातें बोलते हैं, बट हो सकता है कि एक डॉक्टर हो, हाईली एजुकेटेड पर्सन है, ये स्पोर्ट्समैन हो सकता है, आर्टिस्ट हो सकते हैं। खास करके सिक्स ऑफ कप्स मतलब है कि ये एक ड्रीम लाइफ लीड करते हैं, और ये आपको अपने ड्रीम लाइफ का हिस्सा बनाएंगे। बट इसके लिए आपको बहुत पेशेंस रख के चलना होगा, और अपना इमोशंस को हटा के चलना होगा, क्योंकि ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है। आप जो सोचते हो वो तो यस 5 डायमेंशंस में होता है, बट थर्ड डायमेंशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही कम बातें बोलते हैं, खास करके प्यार में उतना ज्यादा बिलीव भी नहीं करते, बट हाँ ये बहुत लॉयल है, और ये आपके लाइफ में आना चाहते हैं इसीलिए क्योंकि ये भी सच में चाहते हैं किसी पर्सन के साथ एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल रिलेशनशिप में ये जाना चाहते हैं। ये लाइफ में अकेले नहीं रहना चाहते हैं। ये अचीवर है, तो हो सकता है लाइफ में बहुत कुछ अचीव किए है, बट व्हेन इट कम्स टू लव ये पर्सन हमेशा फेल किए हैं। तो ऐसे कोई पर्सन है जो खुद को प्रूव करना चाहते हैं, तो ये आपके सामने आएंगे दोबारा खुद को प्रूव करने के लिए। हो सकता है ये सेपरेटेड पर्सन हो, इसका एक डिवोर्स हुआ है या फिर 2 डिवोर्स हुआ है, बट फिर भी ये आपके साथ एक बहुत अच्छा कनेक्शंस फील करते हैं, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा नादान समझते हैं, इनोसेंट समझते हैं, एंड एट द सेम टाइम आप दोनों का सच्चाई मैच करते हैं। आप भी एक लॉयल पर्सन ढूंढ रहे हो, ये भी एक लॉयल पर्सन ढूंढ रहे हैं। लेट्स सी।
ओके, नाउ यहाँ पे आ गया है द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन कोई ऐसा है, हो सकता है, या फिर एरीज, सैजिटेरियस, जेमिनाई। इस टाइम पे वो आपको एज अ कंपेटिटर देख रहे हैं, एज अ लवर देख रहे हैं, एज अ फ्रेंड देख रहे हैं। तो ये मल्टी टैलेंटेड पर्सन है, ओके, और ये बहुत वर्सेटाइल है। सो इसके लिए अपना जॉब भी इंपॉर्टेंट है, अपना लव लाइफ भी। तो ये पर्सन अपने लाइफ को सजाना चाहते हैं, लग्जरियस लाइफस्टाइल इसका बहुत ज्यादा पसंदीदा चीजें है। कुछ हद तक कुछ हद तक ये मैनिपुलेटिव है, और इसको सब चीज परफेक्ट चाहिए। ये आपको परफेक्ट मानते हैं। इसको लगता है कि आपके अंदर इंटेलेक्चुअलिटी है, बट बहुत ज्यादा बातें करना इसको एकदम पसंद नहीं है। ये अपने गोल एंड पंक्चुअलिटी पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपको रोबोट जैसा लग सकता है, या फिर इस पर्सन को आपको मैकेनिकल लग सकता है, बट सच में ये एक जीम काइंड ऑफ अ पर्सन है जो आपके लाइफ में अभी एंटर करने वाले हैं, या फिर ऑलरेडी एंटर किए हैं। बट ये पर्सन खुद को हमेशा एक बॉर्डर के अंदर रखते हैं। तो ये पर्सन वो बॉर्डर को क्रॉस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको सेफ मानते हैं, बट अभी भी ये पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पाए। स्लो बट स्टेडी विन द रेस इस पर्सन का माइंड पे चल रहा है। तो ये इस टाइम पे आपके लाइफ में आना चाहते हैं, बट ये नहीं आ रहे हैं, बट एक बहुत अच्छा कनेक्शंस को बना रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी फ्रेंडशिप से कुछ ज्यादा हद तक बढ़ गया है। हो सकता है आप लोग फर्स्ट किस करने वाले हो। एट द सेम टाइम यहाँ पे सेक्सुअल डिजायर्स है। सो ये पर्सन आपको बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं, बट अभी तक इसका कुछ खास हद तक प्यार वाला कनेक्शन टाइप फीलिंग्स नहीं आए, बट ये मानते हैं कि ये आ जाएगा, क्योंकि इसको ये बहुत प्रैक्टिकल है। ये आसानी से किसी को ट्रस्ट नहीं करते, बट ये आपको ट्रस्ट किए। ये आसानी से किसी को हाँ नहीं बोल देते, बट ये काइंड ऑफ धीरे धीरे खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। इसके बहुत कठिन पास्ट है। ये अभी तक आपको कुछ भी नहीं बोला है, और आने वाले टाइम पे ये नहीं बोलेंगे, बट इसके 1-2 साल के अंदर ये बोलेंगे। कोई ऐसे पर्सन है जो आपको बोल रहे हैं कि प्लीज रुको, मेरे को थोड़ा वक्त दो, मेरे को ओपन अप करने हैं खुद को, बट मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ, मेरे को कुछ मंथ्स चाहिए। सो कहीं ना कहीं कोई पर्सन आपसे कुछ मंथ्स मांग रहे हैं, उसके बाद ही ये लोग फ्री होके आपके साथ बात करेंगे। अभी मैं देखूंगा कि आपके और आपके जो सीक्रेट क्रश है, या फिर आपके और आपके जो डिजायर पर्सन है, इसके अंदर क्या ब्लॉकेजेस है, कौन सा ब्लॉकेजेस अभी भी है दोनों के बीच में। ओके, फर्स्ट है 5 ऑफ वांड्स का। दोनों में एक ही प्रॉब्लम है कि आप अपने तरीके से दुनिया को देखते हो, और वो अपने तरीके से। दोनों का मूड बहुत ज्यादा चेंज हो जाते हैं, और बहुत ज्यादा झगड़ते हो। कन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं कि ईगो एंड एट द सेम टाइम डोमिनेशन, ये चीज आपको पसंद नहीं है। ये आपको डोमिनेट करते, चिढ़ाता है, और रेस्पेक्ट यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं आपको डाउट है कि ये पर्सन रेस्पेक्ट करेंगे कि नहीं। मेरे ख्याल से अल्कोहल, या फिर कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि इसके एंगर इश्यू है। इसके कारण शायद आप ऑलरेडी कोई रेड फ्लैग को डॉट पॉइंट आउट किए हो कि हो सकता है। सेकेंडली इसका ब्लॉकेजेस मतलब 8 ऑफ शोर्स एंड 8 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं कि खुद को ये अपने बाउंड्रीज के अंदर रखते हैं, और एकदम लैक ऑफ इमोशन हो जाते हैं। हो सकता है ये पास में बहुत बड़ा धोखा इसको मिला है, तो इसीलिए कभी भी ओपन अप होके कुछ नहीं कह रहे, और बार बार ब्लॉक अनब्लॉक किए हैं। कहीं ना कहीं इमोशनली आप बहुत ड्रेन्ड हो गए हो इस पर्सन से, तो आपको ऐसा लग रहा है कि अभी और ज्यादा दिन में वेट नहीं कर सकता हो सकता है ये पर्सन आपके साथ नो कॉन्टैक्ट में भी है जब से ये मिला है, या फिर ऐसा हो सकता है ये अपने मुताबिक चलते हैं, और ये आपको अपने लाइफ में फिट करवाना चाहते हैं, और आप एक फ्री थिंकर हो, आप किसी के लाइफ में ऐसे फिट नहीं होना चाहते हो। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आपको ऐसा बीच बीच में लग रहा है कि वाई दिस पर्सन इज वेरी टॉक्सिक, वाई इसको अपने मुताबिक चीजें चाहिए, वाई ये एक्सेप्ट सामने वालों को नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसके कंडीशनिंग कुछ ऐसा ही है। इसको सब चीज के अंदर कुछ कुछ प्रॉब्लम्स नजर आ ही जाता है, और हर टाइम पे परफेक्शंस अच्छा नहीं लगता है। सो काइंड ऑफ मैं देख रहा हूं कि 8 ऑफ शोर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स मतलब इसका डिप्रेशन एंड इसका लॉजिक आपके साथ नहीं मिलता है। आप एक प्रॉपर ओपन अप होके बात करते हो, जैसे कि मान लो कि आप नेचर के साथ कनेक्ट करते हो, लोगों के साथ कनेक्ट करते हो, लोगों के मन को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, एंड इसीलिए लोग कनेक्ट करते हैं। और ये बहुत डिस्क्रीट पर्सन है। हो सकता है कि ये इतना ओपन अप नहीं है अपने पेरेंट्स के साथ, बट आप बहुत ज्यादा ओपन अप हो। इसके फैमिली बहुत अलग तरीके से इसको कंडीशन करके रखे है, बट आपका कंडीशनिंग बहुत अलग है। तो कहीं ना कहीं जो समाज में आप हो ये एक डिफरेंट समाज में है, तो हो सकता है दोनों का कंडीशनिंग बहुत अलग है, इसीलिए आपको इसको थोड़ा बहुत अजीब लग सकता है।
ओके, एंड एट द सेम टाइम है सिक्स ऑफ वंड्स। इसके लिए सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोगों को बहुत ज्यादा जज करते हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए सक्सेस उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए लाइफ को एंजॉय करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से इसको आप बहुत ज्यादा जजमेंटल समझ रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है ये आपको जज करके कुछ बोले हैं, या फिर ऐसा हो सकता है ये आपको लो सेल्फ एस्टीम का एहसास दिला है, या फिर ज्यादा मैसेज ना आने से आपको ऐसा लगता है कि आप ही हो ज्यादा इसको मैसेज कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, बट इसके तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं आ रहा है। बट ऐसा नहीं है, ये अपने दुनिया में बहुत ज़्यादा बिजी है और ये बहुत अच्छे से सिंगल, बहुत दिन से सिंगल है, तो इसीलिए इसको अकेला रहना बहुत अच्छा लगता है। ये अपना काम में बहुत ज़्यादा बिजी है। हो सकता है आप ऐसे लाइफस्टाइल पहले नहीं देखे थे, तो इसीलिए आपको बहुत अजीब लग रहा है कि ऐसे कौन करता है, काइंड ऑफ थिंग। बट येस, ये जो भी करते हैं इसको लगता है कि ये सही किए है। कुछ हद तक ये सेल्फ ऑब्सेस भी है और कुछ हद तक थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोलिंग भी। सो कहीं ना कहीं इसके आइडियोलॉजिकल लाइफस्टाइल आपको ऐसा लग सकता है कि इतना आइडियल होना सही है या गलत, थोड़ा बहुत। एंड सेकेंडली, इसके जो ब्रांड वैल्यू है, यानी कि ये जिस तरीके से चलते हैं, मान लो ये एक डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, तो ये खुद को जिस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, शायद आप बहुत डाउन टू अर्थ, तो आपको लगता है कि कुछ ज्यादा ही एम्फसाइज कर रहे हैं अपने बारे में। सो कुछ हद तक मैं देख सकता हूँ कि ईगो का प्रॉब्लम्स दोनों के बीच में है। सो यूनिवर्स, आप क्या देख रहे हो कि इमीडिएट फ्यूचर में इस कनेक्शंस का क्या हो सकता है? मेरे व्यूअर्स इस पर्सन के साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं? ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है टू ऑफ वंस। देखिए यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है, तो मैं देख सकता हूँ कि आप किसी पर्सन को कन्विंस कर रहे हो और कोई पर्सन आपको कन्विंस कर रहे हैं। कोई पर्सन आपके नज़र में अचानक बहुत बहुत करीब आ रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि ये आपको फाइनेंशियली हेल्प करेंगे, इमोशनली हेल्प करेंगे। ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन को आपको बहुत बहुत ज़्यादा ऑड लगेगा, टफ लगेगा, बट जैसे आप मिलना स्टार्ट करोगे तो आप देखोगे कि ये बहुत ही सिंपल पर्सन है। तो यहाँ पे परसेप्शंस चेंज हो रहा है। हो सकता है आप इस पर्सन को पहले पसंद नहीं कर रहे थे, या फिर आपको लग रहा था कि कुछ भी नहीं हो सकता है, बट सेकेंडली धीरे धीरे जब आप मिल रहे हो तब आपको इस पर्सन का अच्छा लगना स्टार्ट हो जाएगा। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि आप लोग मूड चेंज कर रहे हो, मन बदल रहे हो, किसी पर्सन को सिलेक्ट कर रहे हो, किसी पर्सन को रिप्लेस कर रहे हो, किसी पर्सन के बहुत करीब जा रहे हो, और अचानक ये पर्सन भी आपके साथ आगे आ रहे हैं। मेरे ख्याल से ऐसा भी हो सकता है, बहुत कम टाइम में आप लोग कमिटेड हो सकते हो। मेरे ख्याल से ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई एरीज लियो, सजिटेरियस के साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन आपको तुरंत बोल सकते हैं कि चलो एक साथ हम लोग रिलेशनशिप पे जाए, बट किसी को कुछ नहीं बोलने का जरूरत है। कहीं ना कहीं कोई शॉर्ट ट्रिप प्लान आप कर सकते हो एक साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि कोई सोलो ट्रिप पे आप जा रहे हो, इनके साथ अचानक प्लान हो सकता है। एट द सेम टाइम मैं देख रहा हूं कि आप लोग मिल रहे हो प्राइवेटली, और घर भी शिफ्ट कर सकते हो एक दूसरे के साथ। अगर आप दोनों कोलीग हो तो मैं देख रहा हूं कि अचानक ये पर्सन आपको हेल्प करेंगे, या फिर कुछ एक ऐसे प्रॉब्लम में आपको मदद करेंगे कि आप इसको ट्रस्ट करना मतलब कर पाओगे। तो कोई अपना ट्रस्ट को गेन कर रहे हैं, और यहाँ पे यूनिवर्स मदद कर रहे हैं आप एक दूसरे को ट्रस्ट गेन करने में। यस, यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स एंड विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो मैं देख सकता हूं कि आप में से बहुत सारे पर्सन कंफ्यूज्ड हो जाओगे कि ये पर्सन ऐसे अजीब क्यों है। मैं देख रहा हूं कि कोई पर्सन आपको गिफ्ट्स या फिर पैम्पर करेंगे बट वक्त नहीं देंगे। सो एट द सेम टाइम ये आपको इमोशनली कंफ्यूज करेंगे, बट ये आपको इतना ज्यादा पैम्पर करेंगे कि आपको लगेगा कि इसके लिए पैसे का वैल्यू कुछ है या नहीं, या फिर सिर्फ मेरे साथ टाइम पास करने के लिए पैसे भेज रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं कि ये गिफ्ट्स देंगे, ये आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, बट व्हेन इट कम्स टू बाहर जाना सब ये करेंगे। मेरे ख्याल से ये साफ बात है कि ये अभी कोई कमिटमेंट नहीं देंगे, ना ही ये फैमिली से इंट्रोड्यूस कराएंगे, ना ही ये सोशल मीडिया में आपके साथ कुछ पोस्ट डालेंगे। बट यस, व्हेन इट कम्स टू आप दोनों के इंटीमेसी ये करेंगे, एंड ये आपको लेके कहीं पे जाएंगे। बट जो भी करेंगे ये बहुत कंफ्यूज तरीके से करेंगे, क्योंकि दोनों सोल बहुत इंट्यूटिव हो और दोनों सोल एक दूसरे के लिए ही बने हो। कहीं ना कहीं आप भी इस टाइम पे बहुत जल्दी किसी रिलेशनशिप के अंदर नहीं जाना चाहते हो। आप भी जानना चाहते हो कि सामने वाले पर्सन थोड़ा बहुत उसके अंदर कुछ वैल्यू है, थोड़ा बहुत उसका एक स्टेबिलिटी है। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं कि ये पर्सन आपको एक ऐसे स्टेज पे ले जा रहे हैं जहां पे आपको लगेगा कि हाँ, भले ये मेरे को इमोशनली उतना ज्यादा सेटिस्फाइंग चीजें ना दे पाए हो, बट प्रैक्टिकली ये पर्सन आपको खुश रखे है। या फिर ऐसा हो सकता है कि
इस पर्सन को शायद आपके फैमिली ने मिलवाए है और आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो अरेंज मैरिज है और अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसीलिए शायद आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे कि ये अरेंज मैरिज में भी ऐसे लव वाला फीलिंग्स क्यों आ रहा है। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि ये पर्सन आपको प्यार करते और ये पर्सन बहुत बहुत ट्रेडिशनल है। ये पर्सन बिल्कुल ऐसे कोई मॉडर्न जेनजी वाला काम नहीं करेंगे जहां पे आपको लगेगा कि ये फेक है या फिर ये जो कर रहे हैं ये बहुत बुरा है, या फिर आपको कोई टेंशन्स नहीं होंगे। बट व्हेन इट कम्स टू आपके खुद के पसंदीदा लव लाइफ इसके अकॉर्डिंग नहीं होगा। सो आपके जो यूजुअल एक्सपेक्टेशंस है इससे काफी ऑपोजिट होगा और कंप्लीट ऑपोजिट होगा। बट फिर भी ये आपके लिए फायदेमंद रहेंगे क्योंकि ये आपको कदर करेंगे, ये आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ये आपके साथ आगे बढ़ेंगे। सो आपको ऐसा लगेगा कि मैं जिस तरीके से अपना लाइफ को देखना चाहता हूं ये बिल्कुल नहीं हो रहा है, बट जो भी हो रहा है उसमें मेरा बेनिफिट हो रहा है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप कंफ्यूज तो रहेंगे बट बेनिफिट आपका होगा, तो इसीलिए बेनिफिट ऑफ द डाउट आप इसी पर्सन को देंगे। लेट्स सी और क्या फाइनल आउटकम आ रहा है आप दोनों के लिए। ओके, यहाँ पे जो फाइनल आउटकम आ गया है वर्ल्ड कार्ड, यानी कि यहाँ पे एक मैरिज का कार्ड है, शादी बहुत अच्छा होगा, फैमिली का एक्सेप्टेंस भी आपको मिल जाएगा। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस आप दोनों को मिलाए है, कहीं ना कहीं आप डिस्कवर करेंगे कि ये पर्सन यस आप ही का एक काउंटर कॉपी है, बट ये पर्सन जिस तरीके से अभी है ओके ये सिचुएशंस बहुत डार्क है। इस सिचुएशंस में शायद आपको बहुत एंजाइटी आएगा, शायद आपको लगेगा कि नहीं ये रिलेशनशिप टिकेगी नहीं, शायद आप दूसरे पर्सन के पास चले जाएंगे। बट ट्रस्ट मी आप नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये पर्सन आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हैं। और मैं देख रहा हूं कि अगर आप किसी पर्सन को सोच के ये वीडियो देखना स्टार्ट किए हो, भले आप नो कांटेक्ट में हो, भले आप बहुत नेगेटिव सिचुएशंस में हो, वर्ल्ड कार्ड एज अ आउटकम मतलब ये शादी होगा ही होगा। एंड लिटरली मैं बोल सकता हूँ कि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप भी इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। खास करके मैं बोल सकता हूँ कि एक्वेरियस, लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, अगर ये सब ज़ोडिएक साइन के साथ आप डील कर रहे हो सो डेफिनेटली यहाँ पे मैरिज का चांस बहुत ज्यादा है। यहाँ पे मैं हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट भी बोल सकता हूँ। वर्ल्ड कार्ड मतलब क्या है, जब कोई पर्सन आपके सामने आके सरेंडर करेंगे कि ये मेरा वीक पॉइंट है और ये मेरे प्रोज है, और आप इसके सामने भी सरेंडर कर रहे हो, यानी कि इसके आंखों के सामने आप खुद को देख पाओगे और इसके आंखों में आप खुद का प्यार को भी महसूस कर पाओगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन होगा, बट इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि यूनिवर्स आपको टेस्ट ले रहे हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे और आप उस ऑप्शंस को नो बोलेंगे या फिर आपको दिख जाएगा कि वो ऑप्शन से जब भी आप मिलने जा रहे हो आप वापस आ रहे हो इसी पर्सन के सामने। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं कि कोई डिवाइन डेस्टीन पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया है। आप मन में किसी पर्सन को सेट किए हो, ये हो सकता है आपके ब्रेकअप के बाद ये रियलाइजेशंस आपको हुआ है, और ये जो नए पर्सन है ये आपको शायद बहुत नए नए रियलाइजेशंस करवा रहे हैं। और ऐसा हो सकता है कि आपको आइडिया भी नहीं था कि आपके लाइफ में इतना कुछ हो सकता है, और राइट नाउ ये सब हो रहा है। इसमें से मैं एक टिप्स दे सकता हूँ, हो सकता है कि आपका मंगल बहुत वीक था या फिर आप मांगलिक थे तो इसीलिए आपका पहला रिलेशनशिप नहीं चला, पहला शादी नहीं चला। बट ये यहाँ पे जो एनर्जी मेरे को आ रहा है ये शादी तो होगा ही होगा। एंड एट द सेम टाइम मैं देख सकता हूँ कि आप सक्सेसफुली लाइफ लीड कर रहे हो। आप आफ्टर पोस्ट मैरिज जो कनेक्शंस आ रहे हैं ये भी बहुत अच्छा होगा। सो कहीं ना कहीं मैं आपको मेरा एडवाइस यही रहेगा, जो भी पर्सन के साथ आप इस टाइम पे हो और जिस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इसको मैनिफेस्ट करते रहे, क्योंकि यहाँ पे एक फ्यूचर दिख रहा है। अब यूनिवर्स आप मेरे को बोल दीजिए कि मेरे व्यूअर्स और इस पर्सन के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहते हो। ये तो था इन दोनों का डेस्टिनी। अब बोलो कि कौन सा वो एडवाइस। ओके, यहाँ पे एडवाइस का कार्ड्स आए हैं दो, एक है 6 ऑफ शोर्ड्स और दूसरा है 8 ऑफ वंस। 6 ऑफ शोर्ड्स एंड 8 ऑफ वंस का साफ बात है, एक आपको अपने पुराने हैबिट से बाहर आना है, क्योंकि आप भी चेंज हो रहे हो और आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि पुराने एंजाइटी पुराने तरीके को छोड़ के आगे आने के लिए। सो आप अपने पुराने डायमेंशंस, इनसिक्योरिटी, पॉजिटिवनेस से बाहर आ रहे हो। सेकेंडली, ये पर्सन के लिए मैसेजेस है, ऐसा लगता है कि आपके कार्मिक पार्टनर ने आपको साइकिक वे में बांध के रखे थे, तो इसीलिए शायद कभी भी आप इमोशनली खुल के लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाए। हो सकता है 30 इयर्स 20 इयर्स आप बंधे थे, हो सकता है एक टॉक्सिक मैरिज ने आपका लाइफ बर्बाद किया, बट फाइनली आप ब्रेक फ्री हो रहे हो। किसी का कर्स को आप ब्रेक किए हो सकता है काला जादू को ब्रेक किए हो सकता है आपके ऊपर कुछ टोना हुआ था,
और इसके कारण शायद रिलेशनशिप खराब हो गया था, थर्ड पार्टी के कारण आप दोनों बिछड़ गए थे, बट फाइनली मैं देख सकता हूँ कि रॉकेट ग्रोथ के साथ आप मतलब जैसे कि मतलब एकदम फास्ट आप ग्रो करोगे। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, ये आपके लिए ही है और इसीलिए यूनिवर्स के गाइडेंस को आपको ट्रस्ट करना होगा। फ्लेक्सिबल हो जाइए, उतना स्टबर्न नहीं होने का है। साथ ही साथ जो नए नए ऑप्शन आ रहे हैं इसके साथ बात कीजिए, आपको बंद करके नहीं रखना है खुद को, एक्सप्लोर कीजिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके अंदर वो खूबियां है, आपके अंदर वो स्पेशलिटी है, बट ऐसा हो सकता है कि आपको डर लगता है एक्सप्रेस करने में कि क्या पता सामने वाले पर्सन आपका एडवांटेज ले ले, तो सामने वाले पर्सन तो डोंट बी वनरेबल। जिस सिचुएशंस में आप हो इस सिचुएशंस का एडवांटेज लो, सिचुएशन से मत डरो। 8 ऑफ वांड्स मतलब आप एक प्रो पर्सन हो, बट आपको हमेशा एक पुश का जरूरत है और ये पुश आपको यूनिवर्स इस टाइम पे दे रहा है थ्रू दिस वीडियो। सो आप बहुत अच्छे से कर रहे हो। सिर्फ और सिर्फ जब भी आपको बहुत ज्यादा इमोशनल फीलिंग आ रहा है उस टाइम पे खुद को स्टॉप कर लो, मैसेज मत करो, आधा घंटे के बाद फिर से मैसेज करो, बट ये इमोशनल जर्नी को एंजॉय करो। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कुछ नए टेक्निक सिखा रहे हैं, नए प्रोसेस के अंदर आपको लेके आ रहे हैं। इस सिचुएशन को ट्रस्ट करके अगर आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया फ्यूचर आपका होगा। कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप के इनिशियल स्टेज पे आप हो जहां पे बहुत ज्यादा डिप्रेशन, डिलेमा, डाइकोटमी है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, बट धीरे धीरे ऐसा हो सकता है आप दोनों एक कंट्री से दूसरे कंट्री या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट या फिर एक घर से लेके दूसरे घर भी चेंज करोगे। एंड एट द सेम टाइम ये रैपिडली होगा। सो हो सकता है कि जो प्रोसेस था वो स्टार्ट हो गया, अभी कुछ दिन या फिर कुछ वीक्स के अंदर आपको चेंजेस दिख जाएगा। डोंट फोर्स थिंग्स, यही है, डोंट फोर्स थिंग्स, लेट दिस थिंग्स हैपन नेचुरली। ऑल द वेरी बेस्ट। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमः। आप लोग सिर्फ कमेंट सेक्शंस पर लिख दीजिएगा डिवाइन लव। ओके, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज लाइक कीजिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड माँ काली टैरोट बाय अनिरुद्ध मुखर्जी को भी फॉलो करना मत भूलिए। ऐसे ही प्यार करते रहिए। मैं आप लोगों के लिए पॉजिटिव एनर्जी सेंड कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि माँ काली बहुत जल्दी आप लोगों के लव ऑफ लाइफ के साथ आप लोगों का मुलाकात हो जाए। एट द सेम टाइम अगर आप में से जो लोग रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो उन लोगों का बहुत ही जल्दी फटाफट सॉल्यूशन मिल जाए। बाय बाय, टेक केयर, बहुत अच्छे से रहिए आप सब लोग।